जय श्री कृष्ण। एक सदी पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम था सत्यानंद। बचपन से ही उसके मन में एक सवाल था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। सवाल ये था कि इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना कमाता है, इतना पाता है, फिर भी खुश क्यों नहीं रहता। टेलीविज़न देखता है, खेल देखता है, ऐशो आराम पाता है, पर वो सुकून, वो असली शांति जो दिल के भीतर से आए, आखिर वो कहाँ है। यही सवाल लेकर सन 1943 में वो नौजवान ऋषिकेश पहुंचा। वहां उसने स्वामी शिवानंद के चरणों में बैठकर योग और तंत्र को गहराइयों से समझा, और बरसों की साधना के बाद जो उन्होंने जाना वो सब उन्होंने एक किताब में लिख दिया। उस किताब का नाम है मेडिटेशन फ्रॉम द तंत्राज। यह किताब सिर्फ ध्यान सिखाने की किताब नहीं है, यह किताब इंसान को उसके अपने मन की गहराइयों से मिलाने की कोशिश है। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है, पर खुशी बाहर नहीं मिलती, टीवी में नहीं, पैसों में नहीं, ताकत में नहीं। थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर चली जाती है, और इंसान फिर से वहीं खड़ा हो जाता है, खाली हाथ, बेचैन मन। तो फिर खुशी आखिर है कहाँ? स्वामी जी कहते हैं खुशी तुम्हारे भीतर ही है, मन की गहराइयों में, जिसे तुमने कभी छुआ ही नहीं, जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। और उस गहराई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है ध्यान, मेडिटेशन। अब सवाल ये है कि ध्यान आखिर है क्या? दोस्तों, हम सोचते हैं कि आंखें बंद करके चुप बैठ जाना ही ध्यान है, पर स्वामी सत्यानंद जी इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं है, ध्यान एक यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर। जिस तरह अंतरिक्ष की यात्रा के लिए रॉकेट चाहिए, उसी तरह मन की गहराई में जाने के लिए ध्यान चाहिए। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मान लो एक बड़ा गोल घेरा है, उसके बाहरी किनारे पर हम सब घूम रहे हैं, नाम के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, पर उस घेरे का एक केंद्र भी है, एक बिंदु जहां असली शांति है, असली सत्य है। वो केंद्र तुम्हारे भीतर ही है, और ध्यान वो सीधी रेखा है जो तुम्हें उस केंद्र तक ले जाती है। अब इस पुस्तक में मैं एक और बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिसे समझना बहुत आवश्यक है, और वो है तंत्र का असली अर्थ। तंत्र शब्द सुनते ही हमारे मन में अजीबोगरीब विचार आने लगते हैं। हम सोचते हैं ये कोई काला जादू है, कोई डरावनी चीज़ है, पर स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि ये सब गलतफहमी है। तंत्र एक बहुत प्राचीन विज्ञान है, इतना प्राचीन कि दुनिया के सभी धर्म इसके बाद में आए। तंत्र का अर्थ है मनुष्य के विकास की गति को तेज करना, इंसान को जल्दी से जल्दी उस ऊंचाई तक पहुंचाना जहां वो अपने मन का मालिक बन जाए। तंत्र जीवन के हर काम को एक साधना में बदल देता है। इसमें स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध, पढ़े लिखे और अनपढ़, सभी के लिए रास्ते हैं। स्वामी जी ने इस किताब में तंत्र की उन विधियों को लिखा है जो हजारों सालों से लुप्त हो गई थी। कोई गुरु इन्हें सार्वजनिक नहीं करता था, पर स्वामी सत्यानंद जी ने यह काम किया ताकि आज का इंसान भी इस ज्ञान से लाभ उठा सके। अब बात करते हैं मन की। स्वामी जी कहते हैं मन सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखता है, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं। ये तो बस उस विशाल मन का सबसे ऊपरी हिस्सा है। जैसे समुद्र में बर्फ का एक टुकड़ा तैरता है, ऊपर थोड़ा सा दिखता है पर नीचे बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा होता है। उसी तरह हमारा मन है, ऊपर जो दिखता है वो है चेतन मन, और नीचे जो छुपा है विशाल, गहरा, अनंत, उसे हम कहते हैं अवचेतन मन। हमारी अधिकांश प्रतिक्रियाएं, हमारे डर, हमारी आदतें, हमारी परेशानियां सब उसी गहरे मन से आती हैं। और जब तक हम उस गहरे मन को नहीं जानते, हम खुद को पूरी तरह नहीं जानते। ध्यान वो माध्यम है जो उस गहरे मन तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। स्वामी जी ये भी कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हम अपने मन की क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब सोया हुआ है। और वो सोई हुई शक्ति, वो रचनात्मकता, वो प्रेरणा, वो आत्मज्ञान, उसे जगाने का काम ध्यान करता है। अब इस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान की विधियां बताई गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहली विधि है योग निद्रा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जब हम थककर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं, ये आराम है। पर स्वामी जी कहते हैं ये असली आराम नहीं है, यह तो बस इंद्रियों को दूसरी चीज में लगाना है। असली विश्राम वो है जहां शरीर पूरी तरह सो जाए, पर
मन जागता रहे। इसी को कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा में तुम लेट जाते हो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हो, आंखें बंद करते हो और एक आवाज, एक निर्देश तुम्हारे मन को शरीर के हर हिस्से की ओर ले जाता है। दाहिना अंगूठा, बायां कंधा, माथा, हृदय। जब चेतना शरीर के हर हिस्से को छूती है तो वहां की सारी थकान, सारा तनाव विलीन होने लगता है। यह इतनी गहरी विश्राम की अवस्था है जिसे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। दूसरी विधि है अंतर्मौन। जब हम बाहर से चुप होते हैं तब भी मन के भीतर एक भीड़ होती है, विचारों का शोर, चिंताओं की आवाजें, पुरानी यादें। स्वामी जी कहते हैं इन्हें दबाने की जरूरत नहीं, बस इन्हें देखो। जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते देखते हो, उसी तरह अपने विचारों को देखो, उनमें उलझो मत, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे इस अभ्यास से तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो। जो विचार तुम पर राज करते हैं तुम उन पर राज करने लगते हो। यही है अंतर्मौन, भीतरी चुप्पी का अभ्यास। तीसरी विधि है अजपा जप। स्वामी जी कहते हैं क्या तुम जानते हो कि तुम हर पल एक मंत्र जप रहे हो, हर सांस के साथ। जब सांस भीतर आती है तो एक ध्वनि होती है सो, जब सांस बाहर जाती है तो एक ध्वनि होती है हम। यानी हर इंसान हर रोज अनगिनत बार सोहम का जप करता है बिना जाने। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, मैं उसी से हूँ। यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे गहरी सच्चाई है। अजपा जप में तुम इसी सांस को जानबूझकर महसूस करते हो। हर सांस के साथ सोहम, हर सांस के साथ अपने भीतर उतरते हो और यह चेतना जो बाहर भटकती रहती है धीरे धीरे भीतर आने लगती है। चौथी विधि है त्राटक। यह एक ऐसी विधि है जो मन को एकाग्र करती है। एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ के सामने बैठो और उस लौ को बिना पलक झपकाए देखते रहो जब तक आंखों में पानी ना आ जाए। फिर आंखें बंद करो और उस लौ की छवि को मन में देखो। यह अभ्यास मन की बिखरी हुई शक्ति को एक जगह इकट्ठा करता है। एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति तेज होती है, मन शांत होता है। पांचवी विधि है मंत्र साधना। स्वामी जी कहते हैं कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, मंत्र ध्वनि विज्ञान है। जब कोई विशेष ध्वनि बार बार दोहराई जाती है तो वो मन और शरीर पर एक विशेष प्रभाव डालती है। हर मंत्र की एक अपनी कंपन होती है और जब वो कंपन तुम्हारे मन में समा जाती है तो मन बदलने लगता है, चेतना बदलने लगती है। इस किताब में अलग अलग धर्मों के मंत्रों का संकलन भी दिया गया है क्योंकि स्वामी जी मानते थे कि तंत्र किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है, वो सबके लिए है। छठी और बेहद महत्वपूर्ण बात, ध्यान के लिए तैयारी। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान में बैठना जरूरी है पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है अपने मन को तैयार करना। जो लोग ध्यान में बैठते हैं उन्हें लगता है कि मन भटक रहा है, वो निराश हो जाते हैं, पर यह स्वाभाविक है। मन का स्वभाव ही भटकना है। ध्यान का अभ्यास उसे धीरे धीरे वापस लाना है। बार बार ध्यान के लिए एक शांत जगह, एक निश्चित समय, एक उचित आसन, ये सब मिलकर मन को तैयार करते हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे ऊंचे शिखर की जिसे स्वामी जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है, जब मन की सारी परतें एक एक करके उतर जाती हैं, जब ना कोई विचार बचता है ना कोई इच्छा, तब वो बचता है, वो है तुम, असली तुम, वो शुद्ध चेतना जो अनंत है, जो शांत है, जो पूर्ण है। उस अवस्था को ईसा मसीह ने कहा ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। यूनानी दार्शनिकों ने कहा अपने आप को जानो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कस्तूरी मृग सारी दुनिया में कस्तूरी ढूंढता है जबकि वो उसी के भीतर ही है। सबने एक ही बात कही, भीतर जाओ, और यही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है। तुम बाहर जो ढूंढ रहे हो वो शांति, वो पूर्णता, वो आनंद, वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है, हमेशा से था, तुम्हारे जन्म से भी पहले। तत्त्वम असि, यू आर दैट। बस एक यात्रा करनी है बाहर से भीतर की ओर, और उस यात्रा का नाम है ध्यान। स्वामी सत्यानंद जी ने 2009 में महासमाधि ली, शरीर छोड़ा, पर यह पुस्तक आज भी है और उसमें लिखी हर विधि आज भी उतनी ही सत्य है, उतनी ही कारगर है। दोस्तों, अगर तुम भी उस बेचैनी से थक गए हो जो रोज रात को छाती पर बैठ जाती है, अगर तुम भी उस शांति की तलाश में हो जो सच्ची हो, टिकाऊ हो, तो इस किताब को एक बार जरूर उठाओ, क्योंकि इसमें लिखा हर शब्द किसी की मेहनत का फल नहीं है, यह हजारों साल की साधना का निचोड़ है।
जय श्री कृष्ण।